अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली शाह और इस वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो केसी 100 180 के को क्रॉस कर चुका है। और कल क्या हुआ था, केसी 100 ने 4639 पॉइंट्स की हिस्टोरिक रैली की थी, यानी 2.69%, और 177 के पे क्लोज हुआ। और सिर्फ बेंचमार्क इंडेक्स ही नहीं बल्कि बैंकिंग, फर्टिलाइजर्स, ऑटोज, सब ग्रीन। सवाल ये है कि आखिर ये हुआ क्यों है, और क्या ये सिर्फ जंग के खात्मे की वजह से हुआ है या कुछ और कैटलिस्ट भी हैं जो बहुत लोग मिस कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में हम ये समझेंगे कि मार्केट ने क्यों मूव किया है, उसकी क्या वजूहात हैं और इससे आप क्या सीख सकते हैं। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें सब्सक्राइब किया, हमारी वीडियोस को आप देखते हैं और हमें कमेंट्स में अपनी राय से भी ज़रूर आगाह करते हैं। तो प्लीज़ जारी रखें और शेयर करते रहें जो भी आपके गिरदोनवा में लोग हैं जिनको अच्छी इन्वेस्टिंग टिप्स चाहिए, ताकि वो भी इवेंचुअली फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकें अच्छी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू। तो उनको भी रिकमेंड करें कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। पहले एक सेकंड के लिए कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। 28 फरवरी 2026 को यूएस और इसराइल ने ईरान पर स्ट्राइक शुरू की। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया। दुनिया का 20% ऑयल इस रूट से गुजरता है। मार्च में ब्रेंट क्रूड $111 तक गया। अप्रैल में पाकिस्तान ने मीडिएशन यानी सालसी की कोशिशें स्टार्ट की। जून 8 को ही केसी 100 1500 पॉइंट्स नीचे आया था, मिडिल ईस्ट टेंशंस की वजह से। फिर मंडे को 4639 पॉइंट्स की हिस्टोरिक रैली, और आज ट्यूसडे मॉर्निंग मार्केट कल के क्लोज से नीचे नहीं गई। सो ये जो दिखा रहा है वो स्ट्रॉन्ग बाइंग है, और ये फॉलो थ्रू करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन की रैली नॉइज हो सकती, लेकिन 2 दिन में ग्रीन क्लोजिंग के साथ कंफर्मेशन, ये सेंटिमेंट शिफ्ट की निशानी है। पहली बुनियादी वजह यह है कि यूएस और ईरान के दरमियान जो पीस डील है वो तय पा गई है। संडे रात हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक्स पर अनाउंस किया कि डील मुकम्मल हो गई है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर कंफर्म किया। साइनिंग सेरेमनी जेनेवा स्विट्जरलैंड में होगी फ्राइडे 19 जून को। डील की टर्म्स में शामिल है इमीडिएट और परमानेंट मिलिट्री ऑपरेशंस का खात्मा, लेबनान को शामिल करते हुए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा खोलना, यूएस नेवल ब्लॉकेड हटाना, और अगर ईरान कंप्लाई करता है तो उसके लिए इकोनॉमिक इंसेंटिव्स हैं। दूसरी बड़ी वजह जो बहुत क्रिटिकल है लेकिन ज़्यादा लोग डिस्कस नहीं कर रहे, फ्राइडे जून 12 को फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने फेडरल बजट 2026-27 पेश किया। टोटल आउटले 18.77 ट्रिलियन रुपीस है। जीडीपी ग्रोथ टारगेट 4%, एफबीआर रेवेन्यू टारगेट 15.26 ट्रिलियन रुपीस। लेकिन जो चीज़ स्टॉक मार्केट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशन ने इस बजट को इन्वेस्टर फ्रेंडली करार दिया है। वो क्यों? और उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट ने स्टॉक मार्केट के एग्जिस्टिंग टैक्सेशन फ्रेमवर्क को मेंटेन किया है। इन्वेस्टर्स पर कोई नए टैक्सेस नहीं लगाए गए। विदहोल्डिंग टैक्स इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शंस पर 5% से 0.5% तक रिड्यूस कर दिया गया है। कैपिटल वैल्यू टैक्स ऑन फॉरेन एसेट्स एबॉलिश कर दिया गया है। सैलरीड क्लास को टैक्स रिलीफ मिला है, स्पेशली 1.2 मिलियन से 2.2 मिलियन एनुअल इनकम वाले हजरात को। 100 से ज़्यादा फार्मा रॉ मटेरियल्स पर कस्टम्स ड्यूटी जीरो कर दी, और ये सब मिलकर पॉलिसी कॉन्टिन्यूटी का सिग्नल है। ये वही चीज़ है जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन इन्वेस्टर्स सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तीसरी बुनियादी वजह, और ये पाकिस्तान के लिए हिस्टोरिक है, हमारा रोल यूएस और ईरान की जंग में एक सालिस का रहा है। अप्रैल के इस्लामाबाद के जो मुज़ाकरात थे उनसे लेके अब जिनीवा में साइनिंग तक पाकिस्तान ने दोनों साइड्स को टेबल पर रखा है। फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी और आर्मी चीफ, इन सब ने अपना रोल प्ले। कतर, सऊदी अरेबिया, टर्की, चाइना, इन सब की सपोर्ट भी जारी रही है, लेकिन लीड पाकिस्तान कर रहा है। ये सिर्फ डिप्लोमेटिक अचीवमेंट नहीं है, ये इंटरनेशनल मार्केट्स को मैसेज देती है कि पाकिस्तान स्टेबल है, रेलिवेंट है और ग्लोबल स्टेज पर कंट्रीब्यूट कर रहा है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ऐसी चीज़ें नोट करते हैं और यही कॉन्फिडेंस इवेंचुअली ट्रांसलेट होता है कैपिटल फ्लोज में। चौथी वजह, ऑयल का शार्प क्रैश। ब्रेंट क्रूड कल रफली 5% गिर गया है और अराउंड $83 पर बैरल पर है। WTI बिलो $80 पर बैरल है। मार्च के बाद का ये लोएस्ट लेवल है। और पाकिस्तान के लिए क्यों मैटर करता है? पाकिस्तान एक ऑयल इंपोर्टर है। जब ऑयल नीचे जाता है, इंपोर्ट बिल कम होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट इंप्रूव होता है, इन्फ्लेशन का प्रेशर भी कम होता है, इवेंचुअली रूपी पर पॉजिटिव इंपैक्ट आता है। ये पूरा एक चेन रिएक्शन है जो मैक्रो लेवल पर मार्केट सेंटिमेंट अपलिफ्ट करता है। जब बैनुल-अक़वामी मंडी में ऑयल की कीमत कम होती है तो ईएनपी कंपनी के मार्जिन प्रेशर्स में आते हैं, जो कि बाकी इकोनॉमी को रिलीफ मिलता है। ये सेक्टर रोटेशन का क्लासिक एग्जांपल है जो आप रियल टाइम में देख सकते हैं। पांचवी बड़ी वजह, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दोबारा से खोल दी गई है। फ्राइडे 19 जून 2026 को साइनिंग के बाद पहले माइन क्लियरिंग ऑपरेशन शुरू होगा। एमओयू की टर्म्स के मुताबिक माइन क्लियरेंस 30 दिन में कंप्लीट होगी, फिर कमर्शियल शिपिंग रिज्यूम होगी। ये सिर्फ ऑयल की बात नहीं है, पाकिस्तान की एलएनजी इंपोर्ट्स, गल्फ के साथ कंटेनर ट्रेड, सब नॉर्मलाइज होगा। ये प्रैक्टिकल ऑन द ग्राउंड इंप्रूवमेंट है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के लिए। और छठी बड़ी वजह जो इन्वेस्टर्स क्वाइटली नोटिस करते हैं, 7 जून 2026 को गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पीसफुली कंप्लीट हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने लीड किया है, पीएलएमएन दूसरे नंबर पे है, कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने भी सीट्स जीती हैं।
इसका डायरेक्ट स्टॉक मार्केट इम्पैक्ट छोटा है, लेकिन ओवरऑल पॉलिटिकल कंटिन्यूटी और पीसफुल इलेक्शंस प्रोसेस स्टेबिलिटी का सिग्नल देता है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। इस वक्त आज़ाद कश्मीर के हालात कशीदा हुए में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। अब एक समझने वाली बात है, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये रैली सिर्फ जंग खत्म होने की वजह से है? जवाब सीधा सा है कि नहीं, ये कॉन्फ्लुएंस है। कॉन्फ्लुएंस का मतलब ये है कि एक ही वक्त में बहुत सारे कैटलिस्ट एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो जाएं। प्राइमरली जंग का खात्मा, नंबर 2 पे इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा फ्रेंडली बजट और जो सैलरी तबका है उसके लिए थोड़ा सा रिलीफ, नंबर 3 ऑयल क्रैश, नंबर 4 पाकिस्तान का इन्हांस्ड डिप्लोमेटिक स्टेटस, पांचवा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ की रीओपनिंग और छठा डोमेस्टिक पॉलिटिकल कंटिन्यूटी। जब ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव कैटलिस्ट एक ही विंडो में हिट करते हैं, तब मार्केट एक स्टैंड अलोन न्यूज इवेंट से आगे जाकर रिजीम शिफ्ट की तरह बिहेव करती है। और इसीलिए आज जो मूव आप देख रहे हैं वो सिर्फ वन ऑफ बाउंस नहीं है। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, इस तरह की जो रैलीज होती हैं जो बहुत सारे कैटलिस्ट से मिलकर बनती हैं, ये तेज़ी से आती हैं, लेकिन अगर कोई कैटलिस्ट रिवर्स हो जाए तो प्रॉफिट टेकिंग भी उतनी तेज़ी से ही होती है। सो रिस्क मैनेजमेंट इस वक्त ज़्यादा ज़रूरी है, कम नहीं। अगर हम सेक्टर्स का जायजा लें तो आज बैंकिंग सेक्टर का जो इंडेक्स है वो 2.44% ऊपर है, जबकि ऑयल एंड गैस सिर्फ 0.81% ऊपर है। ये सेक्टर रोटेशन है। जब ऑयल नीचे जाए, एनर्जी इंपोर्टर्स, रेट सेंसिटिव सेक्टर्स और सिक्लिकल्स को रिलीफ मिलता है। एनर्जी प्रोड्यूसर्स का मार्जिन प्रेशर में आता है। ये फ्रेमवर्क है, मैं आपको कोई स्टॉक या उसका एंट्री पॉइंट या टारगेट नहीं बता रहा। वो चीज़ आपको अपने रिस्क प्रोफाइल, टाइम होराइजन और रिसर्च की बेसिस पर डिसाइड करनी है। सो आज के की टेकअवेज क्या हैं? आप रिएक्टिव मत बनिए। जब मार्केट 7,000 से ज़्यादा पॉइंट्स ऊपर जाए सिर्फ 2 दिनों में, तो फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट बहुत स्ट्रांग हो जाता है। लोगों को नजर आ रहा है कि शायद नया ऑल टाइम हाई बनने जा रहा है, तो इस वक्त हर बंदा चलती हुई ट्रेन में छलांग लगाने की कोशिश करेगा कि इस रैली को कहीं मिस ना कर दे। लेकिन याद रखें, यही मार्केट जून 8 को 1500 पॉइंट्स नीचे गई थी और फरवरी 28 के बाद पूरा इंडेक्स 20% से ज़्यादा करेक्शन ले चुका है अपनी जनवरी की पीक से। सो ये वॉलेटिलिटी की गेम है। सो आपको लॉन्ग टर्म थिंकर बनना है। पोजीशन साइजिंग, एसेट एलोकेशन, टाइम होराइजन, ये फंडामेंटल्स ज़्यादा मैटर करते हैं एक न्यूज़ इवेंट से। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। हमारी जो फ्री व्हाट्सएप कम्युनिटी है एएस फाइनेंशियल फ्रीडम, इसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अगले ही कुछ दिनों में हमारा नए ऑल टाइम हाई बनते हैं, तो आपने जज्बात को कंट्रोल में रखना है, क्योंकि अगर आपने बहुत ज़्यादा एंट्री, बहुत ज़्यादा पैसे इस स्टेज पे इन्वेस्ट किए जब ऑल टाइम हाई बन रहा है, उसके बाद अगर मार्केट करेक्शन ले तो आप नुकसान में भी जा सकते हैं। सो बी वेरी कॉशियस। ये वीडियो रिकॉर्ड की गई है लेजेंड 46 में, जो तख्लीक डेवलपर्स की एक तख्लीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।